वेलकम अमीगोस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द वाईफाइस में। आज मैं आपकी एक ऐसी मिस्टीरियस कहानी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिले नोएडा से आती है। और दोस्तों, ये कहानी मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी या किसी ने मेरे को बताई नहीं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। हाँ जी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है और ये मेरे पे खुद पे घटित कहानी है कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, ये बात है नोएडा के गौर सिटी 1 की। मैं सोसाइटी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि ओनर ने मना करा है बताने के लिए, बट ये एक बहुत ही वेल रेपुटेटेड सोसाइटी है गौर सिटी 1 में। दोस्तों, बात है 2025 फरवरी की। हम 5 दोस्त थे। हमने नोएडा में एक फ्लैट लिया था गौर सिटी 1 में। 3 BHK वो फ्लैट था। उस फ्लैट का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा था कि आप फ्लैट से अंदर घुसोगे तो सामने हॉल था, इधर एक बेडरूम था, इसके जस्ट बगल में एक बेडरूम था और एक बेडरूम इधर था। इधर की साइड किचन थी और इधर आपकी बालकनी थी। तो हम 5 दोस्त बहुत खुश थे। अब जैसे नए नए फ्लैट पे गए थे रहने तो बहुत खुश थे कि हाँ, हमने फ्लैट लिया है 3 BHK, फर्निश्ड फ्लैट था, अच्छा फ्लैट था। दोस्तों, उस फ्लैट में ना 3-4 चीज़ें थी। एक बॉल थी, एक हार्ड प्लास्टिक वाली बॉल होती ना बड़ी, एक वो बॉल थी। उसके साथ एक प्लास्टिक वाला बैग था और एक एबेकस था जिससे कि काउंटिंग स्ट्रांग होती है स्टूडेंट्स की। पता लग रहा था कि किसी बच्चे के सामान है, बट हमने इग्नोर कर दिया। हमें क्या मतलब था उस सामान से, वो जैसा जहाँ रखा था हमने वहीं रख के रहने दिया, बट हमने बॉल जो थी वो उठा के बाहर बालकनी में रख दी। तो दोस्तों, अब हमें इस फ्लैट में रहते रहते 20 से 25 दिन हो गए थे और हम नॉर्मल रह रहे थे उस फ्लैट में, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट हाँ, कभी कभी ऐसा उसमें एक बेडरूम था जिसमें कभी कभी ऐसा लगता था कि यार शायद कोई देख रहा है हमें। कभी कभी हैवी फील होना वहाँ पे, हर किसी को डर लगता था। उस बेडरूम में कोई अकेला नहीं सोता था। उस बेडरूम में ऐसा लगता था कि शायद हमें कोई देख रहा है या कोई है, किसी की प्रेजेंस फील होती थी और डर भी लगता था। वहाँ पे कोई अकेला नहीं सोता था कभी भी। एक होता है ना कि यार वहाँ से वाइब्स ऐसी आती थी जैसे कोई नेगेटिव वाइब्स हो, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रिवॉल्व कर रही हो। बट हमने इस बात को इग्नोर करा क्योंकि हमें ये नॉर्मल लगा कि डर लग रहा होगा, शायद नए नए फ्लैट में आए, आदत नहीं है, ये सोच के हमने इस बात को इग्नोर करा। दोस्तों, हम 5 जने थे। 3 जने सुबह ऑफिस जाते थे, एक लड़का अपनी जॉब को ढूंढ रहा था, एक लड़का इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था और एक लड़के की नाइट शिफ्ट थी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रात हम 4 जने फ्लैट पे थे और जो हमारा 5वां दोस्त था वो अपने ऑफिस गया हुआ था। जैसे ही मैं आपको बताया उसकी नाइट शिफ्ट थी तो वो रात को ही ऑफिस जाता था। दोस्तों, रात के 9:30 से 10 बजे करीब मैं और मेरा एक दोस्त अंदर बेडरूम में लेटे हुए थे और बाकी 2 दोस्त बाहर हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। तो मेरा दोस्त और मैं फ़ोन चला रहे थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई, मेरे को किसी की आवाज़ आ रही है, क्या तेरे को भी आ रही है? मैंने कहा भाई नहीं, तो मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने कहा कि भाई मेरे को आ रही है। तो स्टार्टिंग मेरे को लगा कि यार मजाक कर रहे हैं, खाली पीली मुझसे मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने उससे कहा भाई मेरे को नहीं आ रही, तू सो जा या फ़ोन चला रहे चुपचाप, मेरे को परेशान मत कर। उसने 5 मिनट बाद मेरे से फिर पूछा कि भाई तेरे को कोई आवाज़ आ रही है यार? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तेरे को कैसी आवाज़ आ रही है? उसने मेरे को बताया कि मेरे को ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई बच्ची या बच्चा पोएम गा रहा हो, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ। बट मैंने उससे कहा कि मेरे को नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को सच में नहीं आ रही थी वो आवाज़, बट वो उसको सुनाई दे रही थी। हमारी बात चली रही थी इतनी देर में। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस बेडरूम में हम थे उसका डोर अंदर से लॉक था, उसकी जो बालकनी के स्लाइडर्स होते हैं वो लॉक थे। हम यही बात कर रहे थे कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। इतने में वो बॉल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक बॉल थी जिसको हमने बाहर बालकनी में रख दिया था, वो बॉल टप्पा खाते हुए कमरे के अंदर आ गई और कहाँ से हमें नहीं पता, और सीधे हमारे बेड के जस्ट बगल में आके वो रुक गई। हमारे बेड के बगल में एक बेड साइड टेबल थी, उसके जस्ट सामने आके वो बॉल रुक गई। ऑब्वियस है, डर तो लगेगा चाहे कोई भी हो। हम दोनों बहुत तेज डर गए, ये बॉल कहाँ से आई। हम दोनों फटाफट बाहर गए हॉल में। हमने देखा हमारे 2 दोस्त बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो सबसे पहला ख्याल चाहे कोई भी और कोई ये सोचेगा कि यार इन्होंने मज़े लिए, ये मज़े ले रहे हैं, इन्होंने कराए काम। हमने उनसे कहा भाई यार तुमने बॉल फेंकी के अंदर? उन्होंने कहा भाई हमने तो कोई बॉल नहीं फेंकी, हम तो तब से टीवी देख रहे हैं। जो कि उनकी बात हमें सच भी लगी और सच लगने का एक पॉइंट भी था। आप खुद बताओ, अगर कोई बंदा बॉल फेंकेगा, पहली बात तो दोनों चीज़ लॉक्ड है, आपका रूम का डोर भी और बालकनी के स्लाइडर्स भी, तो बॉल कहाँ से फेंकेगा? और अगर बॉल फेंकेगा कुछ मूवमेंट करेगा, अगर वो हॉल की बालकनी से बाहर भी जाएगा तो मूवमेंट करके टाइम तो लगेगा ना उसे वापस आके नॉर्मल रिएक्ट करने में। बट वो तो ऐसा था, हमने जब गेट खोला वो दोनों एक कांस्टेंट पोजीशन में थे और टीवी देख रहे थे। अब हमें समझ नहीं आया कि बॉल कहाँ से आई। हमने उस बात को फिर से इग्नोर करके मैं और मेरे दोस्त दोबारा उस बेडरूम में जाके लेट गए। अब दोबारा वो आवाज़ आती है
रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ। और अब की ये आवाज़ मेरे को भी सुनाई दी। दोस्तों हम दोनों इतना डर गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आप खुद सोचो कि आप और आपका दोस्त एक कमरे में आराम से लेटे हुए हो और आपको अचानक से किसी बच्चे या बच्चे की पोएम की आवाज़ आने लगे, वो भी और उस फ्लैट में कोई बच्चा नहीं है। डरने का माहौल तो था, हमें बहुत तेज डर लगा। हम दोनों तुरंत बाहर आए और हमने अपने दोस्तों से कहा कि भाई यार ऐसे ऐसे हमें आवाज़ आ रही है और बहुत डर लग रहा है, भाई अंदर आ जाओ। उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसी तुम सोच रहे होंगे, तुमने कुछ देखा होगा, तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कुछ नहीं भाई, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। अगर हम भी उनकी जगह होते हम भी ऐसी रिएक्ट करते, बट हमने तो आवाज़ सुनी है, हमें तो पता है कि आवाज़ आ रही है। हमने उनसे कहा कि भाई यार प्लीज़ अंदर आ जाओ यार, बहुत तेज डर लग रहा है, प्लीज़ अंदर आ जाओ। अब वो दोनों हमारे साथ अंदर आ गए। अब पूरे फ्लैट में 3 BHK फ्लैट में हम 4 जने हैं, चारों एक बेडरूम में, बाकी पूरे फ्लैट में कोई नहीं है। और वो जो बॉल है, हमने जब वो उन 2 दोस्तों को अंदर बुला के लाया, हमने वो बॉल बाहर हॉल में हमने एक डस्टबिन रख रखा था, उस डस्टबिन के जस्ट साइड में वो हमने बॉल रख दी। चारों जने अंदर हैं, आपस में हम बात कर रहे थे। हम उन्हें ये कह रहे थे भाई हमें सच में आवाज़ आ रही थी, 10 मिनट हमने कुछ हुए थे हमें बात करते हुए, इतने में बाहर से आवाज़ आती है टप 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 टप। पूरे फ्लैट में कल 4 जने और चारों एक कमरे में, और हॉल से आवाज़ आ रही है कोई टप्पा मार के बॉल से खेल रहा है। पॉसिबल है क्या दोस्तों? 4 जने थे, चारों की एक साथ। इतना गंदा डर लगा चारों को, और हम चारों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए अचानक से कि भाई क्या हुआ भाई, कौन है। अब भी मैं सोच रहा हूँ तो मतलब मेरे को याद आ रहा है वो दिन, तो बहुत तेज मतलब बहुत ज़्यादा डर लगा था यार, कौन है दोस्तों। टप 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 टप्पे की आवाज़ आई और आवाज़ बंद। पूरे फ्लैट में साइलेंस। एक साइलेंस वो होता है कि सब चुप है, कोई बोल नहीं रहा है तो हाँ शांत माहौल है। एक साइलेंस होता है डरावना, कि होता नहीं एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाला साइलेंस, की बिल्कुल डर भी लग रहा है और पूरा सन्नाटा है। हम चारों को समझ नहीं आया कि हम कैसे रिएक्ट करें और किससे कहें और क्या करें। दोस्तों 5 मिनट हुए थे, हम चारों चुप थे। दोबारा सेम चीज, टप 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 टप। अब उसकी आवाज़ से मैं पता लग रहा था कि बॉल उस हॉल के पैसेज से टप्पा खाते खाते हमारे बेडरूम के गेट के कहीं आसपास ही है वो। अब तो दोस्तों जब हमारे आप बेडरूम से बाहर निकलोगे तो हॉल में इधर की साइड ना हमने एक टेबल रख रखी थी। तो अब 5-10 मिनट हो गए, हमने समझ नहीं आया, हमें बहुत तेज डर लग रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम मतलब कि कैसे रिएक्ट करें। और हम भूत वगैरह के पॉडकास्ट देखते भी थे, हॉरर स्टोरीज सुनने का शौक मुझे पहले से ही है, तो मैं बहुत देखता था हॉरर स्टोरीज वगैरह और काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता था इन चीज़ों में। दोस्तों हमसे हमारे एक दोस्त ने गेट खोला बेडरूम का, बड़ी हिम्मत करके। हम उससे मना कर रहे थे भाई बाहर मत जाओ, उसने गेट खोला। गेट खोलते ही जस्ट गेट खोला, गेट के सामने बॉल पड़ी थी, सेम बॉल जिसे हम डस्टबिन के बगल में रख के आए थे। उसने तुरंत गेट बंद कर दी और हम चारों चुप। किसी की हिम्मत नहीं थी किसी से कुछ बोलने की, क्या बोलते। दोस्तों 5 से 7 मिनट बाद हमारा बेडरूम का गेट नॉक होता है। नॉक एक होता है नॉक की नॉर्मल नॉक, एक होता है ठक 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 ठक, कि जैसे कोई बार बार चाह रहा है कोई कि अंदर आन दे, अंदर आन दे, अंदर आन दो। चारों गायब, चारों के हमारे सेंसेस गायब। दोस्तों सोचो आप कि यार 4 जने आप अपने बेडरूम के अंदर बैठे हो, पूरे फ्लैट में कोई नहीं है, मेन गेट लॉक्ड है और बेडरूम का गेट हो रहा है ठक 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 ठक। क्या ही फील करोगे, कैसा ही लगेगा, कितना डर लगेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। हम चारों इतने डर गए थे उस टाइम पे कि हम करें तो करें क्या, हमारे संग ये क्या हो रहा है। हमने सोचा कि यार, हमने चारों ने भगवान जी को हाथ जोड़ना शुरू कर दिया कि भगवान जी क्या हो रहा है हमारे साथ, प्लीज़ यार हमें बचा लो। हमें नहीं पता कौन है, हमारे संग क्या हो रहा है, हमने तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करा, या हमने तो कुछ ऐसी चीज़ करी भी नहीं कि ये शक्तियाँ आएँ। दोस्तों 15 मिनट तक लगातार वो गेट ठक ठक होता रहा, बट हमने वो गेट नहीं खोला। और खोलेंगे भी क्यों, क्योंकि बाहर तो हमें पता है कोई है ही नहीं, वो ठक ठक कर कौन रहा है। दोस्तों ठक ठक शांत हुई 15 मिनट बाद, और दोबारा से टप 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 टप। ये करते करते रात के कुछ 11 बजे करीब टाइम हो गया था। हाँ 11 ही बज रहे थे रात के, मैं कोई आपको आधी रात की बात नहीं बता रहा कि 1-2-3 बजे की, 11 बज रहे थे रात के। हमने हनुमान चालीसा चलाई फ़ोन में, हम पे स्पीकर था, हमने स्पीकर कनेक्ट करा और स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाई। हनुमान चालीसा हमने पूरी सुनी, ना कोई टप्पे की आवाज़ आई, ना दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आई, बस हनुमान चालीसा, और हम सब उसको ध्यान से सुन रहे थे। दोस्तों जैसे हनुमान चालीसा ख़त्म हुई उसके 2 से 3 मिनट बाद दोबारा से, और अब की केवल एक गेट नहीं, तीनों बेडरूम के गेट एक साथ ठक 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 साइमल्टेनियसली, तीनों गेट एक साथ नॉक हो रहे थे। सोचो दोस्तों यार कि
आप एक ऐसे फ्लैट में हो, आपको पता है उस फ्लैट में केवल आप 3 से 4 जने हो और आप तीनों चारों एक साथ हो और बाहर से गेट तीनों एक साथ नॉक हो रहे हैं और उससे पहले ही कुछ ऐसा प्लॉट क्रिएट हुआ है कि यार सबको डर लग रहा है कि कोई है, बट कौन है किसी को नहीं पता। तीनों गेट एक साथ नॉक हो रहे थे। हम में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या, हम जाएं कहाँ, हम फ़ोन किसको करें। दोस्तों 11 से 12 बज गए। उस 1 घंटे के अंतराल में तीनों गेट नॉक हुए, बॉल के टप्पे की आवाज़ आई और अब एग्जैक्ट हमारे उस बेडरूम में एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक लगी थी, एग्जैक्ट 12, और वो डिजिटल थी। एग्जैक्ट 12:01 पे अब हम चारों को आवाज़ सुनाई दी, रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए हम चारों के। आज भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मुझको वो रात याद आ रही है। तो दोस्तों डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से ना एक हैवी फील हो रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस करा है मैंने झेली थी वो रात। उस रात को मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। फरवरी के टाइम पे अच्छी खासी ठंड होती है और अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो, नॉर्थन इंडिया में रह रहे हो तो अच्छी खासी ठंड होती है फरवरी के महीने में, आप सबको पता है। हमें गर्मी लग रही थी अचानक से। जैसे ही हमने ये पोएम सुनी उसके बाद हमें अचानक से गर्मी लगने लगी चारों को। ऐसा लग रहा था कि इसे जून जुलाई आ चुका है, बहुत गर्मी लगने लगी। जिस आप जगह में हो, अगर वहाँ पे कोई एंटिटी है, एनर्जी है, तो वहाँ पे ना वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, बट हम सबको बहुत गर्मी लगने लगी। पता नहीं क्यों, उसका रीज़न मेरे को नहीं पता, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी हम 4 जनों को। और गेट नॉक हो रहे हैं। अब तो पोएम की आवाज़ भी आ रही है, गेट नॉक हो रहा है, बॉल टप्पा खा रही है। दोस्तों मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हम चारों बहुत डर रहे थे। एक दोस्त था वो बहुत रो रहा था क्योंकि डर बहुत तेज लग रहा था। मेरी खुद आंखों में आंसू थे कि यार ये क्या हो रहा है, बहुत तेज डर लग रहा था। बॉडी नम सी फील हो रही थी कि क्या हो गया यार, ये मतलब कौन है, मतलब हमने करा क्या, हमने किसका बुरा करा, समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कॉन्स्टेंटली गेट नॉक हो रहे हैं, बॉल के टप्पे की आवाज़ आ रही है। बस एक डर था जो हमें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि यार ये क्या है, कौन है, क्यों है। दोस्तों थोड़ी देर बाद हमें एक क्रीपी सी स्माइल सुनाई दी और वो स्माइल ऐसा लग रहा था कि किसी छोटी बच्ची की है, जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं वैसी स्माइल थी। हम सब बहुत डर गए कि यार मतलब क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लिया जा रहा था, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय, और हनुमान चालीसा को रिसाइट कराया जा रहा था बार बार, मनी मन मनी मन मनी मन मनमान चालीसा का ध्यान कराया जा रहा था, हनुमान जी का ध्यान कराया जा रहा था। इन संकट मोचन हनुमान, हर संकट से आपको बचाते हैं। तो दोस्तों रात को 2 से सवा 2 बजे के बीच की बात है, उनकी स्पीड बढ़ चुकी थी। ठक 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 तीनों दरवाजे एक साथ नॉक हो रहे थे। पता नहीं कैसे, गॉड नोज, मेरे को नहीं पता, और शायद मेरे को वो अच्छे से चीज़ याद भी नहीं है। अंदर अचानक से मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी वेव गई है जिसने मेरे को इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना बलशाली बना दिया कि मैं अब किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अचानक से उठा, इन्होंने कहा क्या हुआ, तीनों ने कहा क्या हुआ। मैंने गेट खोला और मैं बहुत तेज बेड से जंप मार के उठा और मैंने गेट खोला तेज़ी से। वो गेट मेरे पैर में भी लगा था, मेरे पैर में 1 महीने तक उस चोट का निशान था। मैंने गेट खोला, बाहर पूरे फ्लैट में अंधेरा था और जो हॉल की एक हमारी लाइट थी, वैसे हमारे वहाँ ट्यूबलाइट लगी हुई थी, बट एक बल्ब था LED, वो ब्लिंक कर रहा था, लिप जिप लिप जिप लिप जिप। जैसे ही मैं उठा, मैंने आपको बताया था कि बाहर हमने एक टेबल रख रखी थी, उस टेबल के बगल में बॉल थी, और जैसे ही मैं बाहर निकला उस बेडरूम से, वो बॉल मेरे साथ टप्पे खाते खाते चल रही थी। मैंने जैसे ही 5-6 कदम बाहर रखे तो आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, मेरे बगल में बॉल टप्पा खाते हुए चल रही है और मैं उसको ड्रिबल नहीं कर रहा हूँ, वो खुद टप्पा खाते हुए मेरे साथ चल रही है। और मेरे अंदर पता नहीं, मेरे को खुद विश्वास नहीं होता इस बात को लेके कि मैं अकेला बाहर गया और वो मेरे साथ बॉल ड्रिबल करते हुए चल रही है। और मैं उस बॉल को देख रहा हूँ, मैंने उस बॉल को पकड़ा, मैंने फ्लैट का गेट बाहर खोला, बाहर लॉबी से मैंने बॉल नीचे फेंक दी और मैं अंदर आया। मैंने फ्लैट की लाइट ऑन करी और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया जय श्री राम, और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि डरो मत, कुछ नहीं है, जो था गया। और मैं अंदर आके चुपचाप बेड पे, उसी बेडरूम के बेड में जाके लेट गया और आंखें बंद कर ली। मेरे तीनों दोस्त शॉक, क्योंकि हम चारों में अगर कोई सबसे ज़्यादा डर रहा था तो शायद मैं ही था। मेरे को बहुत डर लग रहा था, बट अचानक से मैंने ये चीज़ें कर दी तो तीनों शॉक। उन्होंने कहा इसे क्या हुआ। एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस उन्हें लगा कि शायद इसको कैच कर लिया या इसमें कोई एंटिटी एंटर कर गई, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। उन्होंने मेरे को कहा यश क्या हुआ भाई, यश। मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने कहा भाई कुछ नहीं है, गया, हनुमान जी को याद करो, हनुमान चालीसा बजाते स्पीकर में। उस 2 से 3 मिनट के लिए मेरे को लगा
कि मतलब मेरे को ना खुद भी अब भी बिलीव नहीं होता इस बात पे कि मैंने ऐसा करा, बट मैंने करा था ये। बट वो जो टाइम स्पेन था ना 2 से 3 मिनट का, उस टाइम स्पेन में मेरे को खुद लग रहा था कि शायद मेरे अंदर कुछ है या कोई ऐसी शक्ति है कि जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रही है। उसके आधे घंटे बाद हमारा 5वां दोस्त हमारे फ्लैट की बेल रिंग करी, तो हमने देखा तो वो भी आ चुका था। हमने उसे बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। उस रात हम वहाँ सो नहीं पाए और हमने अगले ही दिन वो फ्लैट खाली कर दिया। हमने ब्रोकर से पूछा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ। उसने कहा कि आपका अंधविश्वास होगा, ऐसा कुछ नहीं है उस फ्लैट में। हमने ओनर से ही पूछा, ओनर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ आप ये बात ज़्यादा बाहर जाके किसी को बताना मत, क्योंकि उनका तो नुकसान है, उनका फ्लैट किराए पे नहीं चढ़ेगा। बट दोस्तों वो दिन और आज का दिन है, हमें नहीं पता वहाँ पे कौन था, क्या था और क्यों था, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और उसका रीज़न क्या है, वहाँ पे क्या हुआ था कि आज वहाँ पे कोई एंटिटी या एनर्जी रहती है, एग्जिस्ट करती है। वो राज ही रह गया। हमने कोशिश करी 1-2 बार, ब्रोकर से 2-3 बार पूछा, ओनर से, बट हमें किसी ने नहीं बताया और हमने ज़्यादा इस चीज़ में इंडल्ज होना जरूरी नहीं समझा। बट दोस्तों वो राज आज भी राज है कि क्या था उस फ्लैट में और क्यों था, रीज़न क्या है। कुछ तो हर किसी की कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, बट वो हिस्ट्री में हमको नहीं पता लग पाई आज तक। उसका रीज़न हमें आज तक पता नहीं लग पाया कि वहाँ पे ऐसा क्यों है। और आज भी वो फ्लैट खाली है। पता करा था मैंने भी कुछ दिन पहले ब्रोकर से, खाली है वो फ्लैट। उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं आया अभी तक। क्या मिस्ट्री है उस फ्लैट की, उस फ्लैट में क्या हुआ था कभी किसी टाइम पे कि आज वहाँ पे कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। वो राज दोस्तों राज ही रह गया। तो दोस्तों ये थी उस फ्लैट की कहानी। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी और मैंने आपके सामने शेयर करी ये चीज़। तो दोस्तों कभी भी आप किसी फ्लैट को लेने के प्लान कर रहे हो या फ्लैट लो, तो थोड़ा देख दाख के, थोड़ा ना उसके बारे में रिसर्च करके लिया करो, क्योंकि कभी किसी फ्लैट में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भूत प्रेत का साया हो, कुछ अलग हिस्ट्री हो, कुछ गलत चीज़ हो उस फ्लैट में। अगर आप कुछ भी नई चीज़ ले रहे हो या किसी फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो, तो एक बार उसके बारे में रिसर्च कर लिया करो कि ये ऑथेंटिक है, सही है, करेक्ट चीज़ है, तभी ओके करा करो। तो दोस्तों ये थी उस फ्लैट की कहानी। अगर आपके पास भी कोई आपके हॉरर इंसिडेंट्स हो या कोई कहानी हो जो कि आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हो, तो प्लीज़ हमें डीएम करें इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे। और तब तक बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।